हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि दे विल सून रिलीज अ ट्रांसप्लांट मैनुअल एंड अ स्टैंडर्ड कोर्स फॉर ट्रेनिंग ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑर्गन डोनेशन पॉलिसी जो है वो हिंदुस्तान में लाई जा रही है, जिसके बेसिस से यहाँ पर जो ऑर्गन डोनेशन की एक लंबी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर थोड़ी आसान कर दी जाएगी। अदरवाइज़ अगर देखा जाए ऑर्गन डोनेशन, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार से, अपनी वाइफ से या किसी से भी ऑर्गन आप ले रहे हो, जो भी डोनर है उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस रहती है, बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। आई हैव बीन गॉन थ्रू ऑल दोज थिंग्स। सो ऑन दैट बेसिस यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर आना इज़ अ मस्ट। सो इसीलिए क्या हो रहा है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बोला है कि हम लोग जल्द से ही एक ट्रांसप्लांट मैन्यूअल जो है उसको रिलीज़ करेंगे और एक स्टैंडर्ड कोर्स होगा फॉर द ट्रेनिंग ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल टू सेव अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ, ठीक है। अब डोनेशन की बात अगर हम करें, ऑर्गन डोनेशन की, तो देखिए मान लीजिए कि अगर किसी का किडनी का इशू हो जाता है, मान लीजिए किसी की 75% किडनीज ख़राब हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनकी एक किडनी को हटा के किसी और से, ठीक है, किसी और व्यक्ति की जो किडनी है वो उनसे लेकर लगा दी जाती है, जिससे कि उस इंसान की जो लाइफ है वो बच जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखें, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो अपने मरने से पहले अपनी आइज़ को डोनेट कर देते हैं, सो दैट यहाँ पर इफ़ अ पर्सन बॉर्न ब्लाइंड और किसी भी एक्सीडेंट में ब्लाइंड हो जाता है तो उसके वो आँखें जो हैं वो लग जाएं, ठीक है। तो ऐसे करके हम दूसरे लोगों को जीवन दे सकते हैं। मतलब अगर हम देखिए मरने के बाद तो हमारे उन किसी भी अंग का कोई भी काम नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जल जानी है या दफन हो जानी है। तो उस हिसाब से इफ़ यू आर गोइंग टू डोनेट ऑल दोज थिंग्स दैट विल बी अ गुड थिंग एंड इट विल बी लाइक कि वो लोगों को यहाँ पर मदद ही करेगी, ठीक है जी। चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में और चीज़ें देखते हैं। अब देखिए अन अकेडमी आप लोगों के लिए 50% को ऑफ लेकर आया है, जल्दी से आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए, है ना जी। जल्दी से इसमें एनरोल कर लो। यहाँ पर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना ज़रूर नहीं भूलना, AMS लाइव विच विल गिव यू एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। AMS लाइव यहाँ पर आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करना जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। ऑल राइट, चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए अन अकेडमी लेकर आया है आरंभ बैच। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप लोग एनरोल करें तब एक कोड का इस्तेमाल करना ज़रूर मत भूलना, AMS लाइव, ठीक है। इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन अकेडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आया है फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम। आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। 8 मई से ये आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके जी, चलिए अब देखिए यहाँ पर बात करी जा रही है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विच इज़ वर्किंग ऑन अ ट्रांसप्लांट मैनुअल, ठीक है, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम्स इन दी हॉस्पिटल। और यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कोर्स भी होगा फॉर ट्रेनिंग दी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स। So there are 4 vertical for coordination: IEC, ट्रेनिंग एंड HR अकाउंट्स, जिसको क्रिएट किया गया है इन दी नोटो, यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। सरकार ने अभी हाल ही में हिंदुस्तान में ग्रांट किया है स्पेशल कैजुअल लीव्स ऑफ अप टू 42 डेज टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि डोनेट कर रहे हैं किसी भी प्रकार का ऑर्गन किसी और ह्यूमन बीइंग को एज अ स्पेशल वेलफेयर मेजर इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को 42 दिन की लीव दी जाएगी, ठीक है, जो भी यहाँ पर सेंट्रल सरकारी एम्प्लॉई है और वो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपनी ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उसको यहाँ पर कितने दिन की, 42 दिन की छुट्टी प्रदान की जाएगी। इसके बाद आप देखो जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम उसके बारे में बात करें, ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया गया था अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विच इज़ लोकेटेड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, ICMR, नई दिल्ली।
और यहाँ पर इसकी आपको यहाँ पर इसकी 2 डिविजन्स देखने को मिलेंगी। एक तो है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क, दूसरी है नेशनल बायोमटीरियल सेंटर। अब इसके फंक्शन क्या है, देखिए एपेक्स सेंटर है आपके हिंदुस्तान की एक्टिविटीज़ का ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग फॉर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन दी कंट्री। ओके, इसके बाद देखते हैं हम कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं जो कि यहाँ पर ट्रांसप्लांट हो सकती है। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, वेरियस पार्ट्स हमारी बॉडी के जो कि ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द कॉर्निया आपने अपनी आँखों में देखा होगा कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट टू द स्टमक, सारी चीज़ें हो सकती हैं, हैंड एंड इंटेस्टाइन हो सकती है, इवन स्किन और बोन्स भी हो सकती है यहाँ पर, बट ऑल दीज आर नॉट इक्वली कॉमन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हिंदुस्तान में किस प्रकार से होता है, देखिए जो नंबर ऑफ टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट है अभी हमारी कंट्री में, जो कि सब्सटैंशली इंक्रीज हुआ है, लेस देन 5,000 इन एवरी in the year 2013 to more than 15,000 in the year of 2022। तो देखिए 2013 में 5,000 थे, ठीक है, और जब तक आपका 2022 आया है तो यहाँ पर 15,000 लोग हो चुके हैं जिनको यहाँ पर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है। और लोगों को यहाँ पर देखिए ना इतना इशू आ गया, लोगों की जो ऑर्गन्स हैं वो इतनी ख़राब हो जाती हैं जल्दी, ठीक है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है कुछ ना कुछ इशू, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ही सोल्यूशन रहता है कि ट्रांसप्लांट कराओ। तो जब ट्रांसप्लांट हो रहा है तो अब देखिए ना धीरे धीरे संख्या जो है वो बढ़ रही है लोगों के बीमार होने की, साथ ही साथ पहले लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं थे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, पर अब क्या हो रहा है कि अब उसी पर लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा सस्ता भी कर दिया गया है। Okay, so more organs per deceased donor are being utilized due to better coordination through the network of organ and tissue transplant organization at national, regional and state level। इसके बाद challenges जो कि associate करते हैं with organ donation in India, तो देखिए यहाँ पर high burden demand देखने को मिलता है हमें, ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स, वहाँ पर तो बहुत ही मुश्किल है, लैक ऑफ अवेयरनेस है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ अमंग स्टेक होल्डर्स, पुअर रेट ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन है बाय द हॉस्पिटल्स, पुअर अवेयरनेस है, जो एटीट्यूड है ऑर्गन डोनेशन के प्रति वो काफ़ी बुरा देखने को मिलता है, ठीक है, और पुअर डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन रेट भी है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टम है ऑर्गन प्रोक्योरमेंट फॉर द डिसीज डोनर, मेंटेनेंस होता है आपकी स्टैंडर्ड्स का इन ट्रांसप्लांटेशन, रिट्रीवल एंड टिश्यू बैंकिंग, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ ऑर्गन ट्रेडिंग, ठीक है, हाई कॉस्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अगर जो पेशेंट्स हैं अगर उनको यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाना है तो दे हैव टू गिव अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, है ना, और इसकी वजह से यहाँ पर इंसान सोचता है कि इतने सारे पैसे मैं लाऊंगा कहाँ से अगर मुझे ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पर कराना है, सो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, और सरकारी में उसका हिसाब बहुत ही ख़राब है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट दैट वेरी गुड, ओके, एंड देयर इज़ नो रेगुलेशन ऑफ योर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। ऑल राइट, चलिए, सो ये था आपके आज के पर्टिकुलर टॉपिक में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट योर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, दैट हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट अबाउट द अपकमिंग प्रोसीजर्स जो यहाँ पर लेके आए जा रहे हैं, ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर मैनुअल लेके आई जा रही है, ट्रांसप्लांट मैनुअल, विच विल हेल्प द पीपल एंड द हॉस्पिटल्स कि वो यहाँ पर एक क्लियर ओवरव्यू लोगों के सामने रख सके और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन धीरे धीरे थोड़ा इजी हो पाए क्योंकि वो काफ़ी यहाँ पर हमारे देश में भी मेसी है। ओके, चलिए, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।